सर, एक मैं मिसेस दीवान बात कर रही हूँ। अभी नाइट लाइफ का सवाल हो जाता है, नाइट लाइफ का माहौल है, तो इस नाइट लाइफ में आपके पुलिस अधिकारियों को नाइट ड्राइविंग का कोई समस्या और दिक्कत नहीं हो जाएगी? ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल, एक रास्ता सुरक्षा अभियान चल रहा है, इसमें स्कूल बच्चों के लिए जितना ध्यान देना चाहिए उनके सुरक्षित रखे, उतना ध्यान नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपायरी डेट वैन में अभी भी बच्चे जा रहे थे। इसके लिए आप क्या करेंगे? ये इसका उत्तर तो आपको पुलिस अधिकारी देंगे। मैं इससे पहले एक बात, जी ने जैसा बोला कि पुलिस के साथ काम करने को तैयार हैं, तो हम एक प्रपोज़ल कुछ दिन पहले बात हुई थी कि एक छोटी सी फिल्म रोड सेफ्टी पे मारुति सुजुकी प्रोड्यूस करने को तैयार है, और उसके लिए आई थिंक अमित जी ने हाँ भी कर दी थी। तो हम शीघ्र ही पुलिस के सहयोग से उस फिल्म का प्रोडक्शन अमित जी से समय लेके शुरू करना चाहेंगे। आप अमिताभ जी नहीं, निश्चित रूप से, जैसे कि मैंने कहा, जो भी आप लाएंगे कैंपेन, किसी भी तरह से उसमें काम करना होगा, मैं उसमें काम करूँगा, और मैं निःशुल्क काम करता हूँ, ये बता। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, राज्य सरकार ने अभी नया कानून बनाने जा रही है कि महाराष्ट्र में 24 घंटे जिंदगी जिस तरह से चलती रहेगी और होटल वगैरह खुले रहेंगे, तो इस जो राज्य सरकार का नया रूल आ रहा है कि रात को भी होटल वगैरह चले रहेंगे, क्योंकि यह पर्यटन सिटी है, नाइट लाइफ किस तरह रहेगी, आपके विचार में क्या है? ये तो जो सरकार बोलेगी उसको करना पड़ेगा, और जो पालन करना है उसका पालन करेंगे। मैं तो सरकार हूँ नहीं। आपको क्या लगता है ये उचित है, किस तरह रहेगा लोगों के लिए? इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अमिताभ जी, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है ट्रैफिक से। अभी आपने कहा भाषण में कि जो ट्रैफिक के जो आरटीओ डिपार्टमेंट है, जो लाइसेंस देता है, वो इजीली मिल जाता है, भले उसमें भ्रष्टाचार हो, कुछ भी हो, इजीली वहां पे कोई रोक लगानी चाहिए। तो कहा तो भ्रष्टाचार कम होना चाहिए इस चीज में, क्योंकि ये सीधा जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। अपघात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरह से मैंने उदाहरण दिया, अपना स्वयं पूरा इम्तिहान होना चाहिए, और जो भी लाइसेंस देने की जो तरकीबें हैं उन सब का पालन करना चाहिए। और जब भी लाइसेंस दें तो इतना ध्यान रहे कि ये एक दिन सड़कों पर जाएगा, हो सकता है कि अगर इनमें कोई नाकामी रहेगी तो ये एक्सीडेंट हो सकता है, जाने जा सकती हैं। इसलिए जो लाइसेंस देते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सही परीक्षा लेने के बाद वो लाइसेंस का अनाउंसमेंट करें या उसको ओके करें। सर, दूसरी से जुड़ा सवाल है, पेरेंट्स लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर। जहाँ तक पेरेंट्स लोग ही मुंह करते हैं बच्चों लोग को कि 17 के पहले तुम लोग गाड़ी चलाओ, बिंदास ले लो, इनका प्यार रहता है कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने उनको क्या सलाह देंगे पेरेंट्स को? ये बहुत से प्रश्न हैं आपके पास, और मैं ऐसा मानता हूं कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है, जब ये कैंपेन डिज़ाइन होगा, आपकी जितनी बातें हैं उसको हम इस कैंपेन में रखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और शिक्षा भी देंगे। सर, आप पे बहुत साल पहले एक पिक्चराइज की गई थी, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें आपने एक मोटर बाइक चलाई है, उस पर एक गाना भी आपका बहुत हिट हुआ, तभी आपने हेलमेट नहीं पहना था। जी, बिल्कुल सही कहा, नहीं बिल्कुल सही कहा, और मैं यही सोच रहा था कि आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हम फिल्मों में गलत काम करते आए हैं, उनको अब हमने सुधारा है। वो मैंने उसके बाद से अगली पिक्चर में जो साइकिल चलाया वो अभी हाल ही में था, बुढ़ा होगा तेरा बाप, और उसमें डायरेक्टर ने कहा कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है और बाल बिखरे होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं बिना हेलमेट पहने ये शॉट नहीं दूँगा। तो ये परिवर्तन हुआ। हम भी अपनी जो गलतियां उनको सुधारने में लगे रहते हैं और हमेशा सुधारते रहेंगे। सर, धूम में लेकिन अभिषेक जी ने हेलमेट नहीं पहना है। जी, आप जब वो यहाँ आएंगे अगली बार उनसे पूछिएगा। सर, थैंक यू। हेलो अमिताभ जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक मेरी एक सरकार के माध्यम से एक सूचना भी है आपको। अभी जो राकेश मारिया साहब, जो मुंबई के पुलिस आयुक्त हैं, उन्होंने नाइट लाइफ का रात में खुला रहेगा ये ऑर्डर जारी किया है। आपको ऐसा नहीं लगता है जो नई पीढ़ी एक इस सरकार के माध्यम से अच्छे रोल में लाना चाहिए? इस नाइट लाइफ में हो सकता है बच्चों को गलत असरात का सामना करना पड़ेगा, रात में
नाइट लाइफ आने से हो सकता है कौम में बिगाड़ आए। जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। नहीं, आप राकेश मारिया साहब से पूछ तो सकते हैं। नहीं, आप भी पूछ सकते हैं भाई साहब। नहीं, हम पूछे तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। जी, तो फिर मुख्यमंत्री से पूछिए। सर देखा जाए तो हम बाहर देश जाते तो वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, भारत में आते वो रूल्स फॉलो नहीं करते, घर की मुल्की दाल बराबर, ऐसा हिसाब है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी यही हम बात कर रहे थे मंच पर बैठे हुए कि जब हम लोग भारत छोड़ के कहीं और जाते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के जो नियम हैं उनका हम पालन करते हैं बहुत अच्छी तरह से। अपने देश में आकर के उनका पालन नहीं करते हैं, तो ये बदलना होगा हमें। अमिताभ जी, आज आपने कहा कि आपको जो भी कुछ महाराष्ट्र ने दिया है, बहुत कुछ आपको महाराष्ट्र ने दिया है जी, लेकिन इसके पहले आरोप हुआ है कि आपको इतना महाराष्ट्र में दिया, लेकिन आपको जब स्कूल खोलने का मौका मिला तो आपने यूपी में खोला। नहीं जी, आप देखिए, बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं जो कि चैरिटी के रूप में की जाती हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि चैरिटी करनी चाहिए, उसके बारे में उसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं उसका विज्ञापन हुआ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका बारे में आपको अनुमान ही नहीं है। आपको अनुमान है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो योजना महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी उसमें मैंने भाग लिया था और मैंने वहाँ पर उस कैंपेन में किया था। आपको मालूम है कि ट्यूबरकुलोसिस हारेगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये अभियान शुरू किया है। तो ऐसे बहुत से अभियान हम करते रहते हैं, ऐसा ये नहीं है। लातूर में जब भूकंप आया था तो एक पूरा गांव हमने अपने निजी धनराशि से उसको 1 महीने के लिए पाला था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। काम करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि हमने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं, ये गलत होगा। हेलो सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप। यस सर। बैठे रहिए, मैं वहाँ जाता हूँ। कौन निकालेगा? सर निकालेंगे कौन? सर सुनिए, अमित जी आप वहीं रहिए, बहुत गड़बड़ जगह यहाँ पे कुछ नहीं। सर कौन आएगा? सर हम लोग वही आते हैं। सर हम लोग वही आते हैं। सर हम लोग वही आते हैं।